चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं चाइना के बारे में। आप देख पा रहे हैं वहां पर परिस्थितियां असामान्य हो रही हैं, दिक्कतें आ रही लगातार। मैंने चाइना का विवेचन पहले भी आपको दिया था और यह प्रॉमिस किया था कि आगे जब भी समय पड़ेगा मैं दोबारा से चाइना का विवेचन करता रहूंगा। तो आज मैं आपको चाइना का और महत्वपूर्ण विवेचन दे रहा हूं कि वहां जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। तो चाइना का जो अस्तित्व में आना हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को 3:01 दोपहर को 3:01:36 बीजिंग में। आप देख पा रहे हैं मकर लग्न है और मकर ही राशि है क्योंकि मून वहीं पर प्रतिस्थापित है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियोस देता रहता हूं, भविष्य के बारे में बताता रहता हूं और आप देखते होंगे कि भविष्य की घटनाएं उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो चलिए चाइना का थोड़ा सा विवेचन आपको देते हैं। इंटरेस्टिंग विवेचन है, देखते रहिए कि प्लैनेट्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं न केवल व्यक्तिगत को बल्कि देशों को, दुनिया को, कॉस्मोस को। और देखो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सिद्ध करेगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एक लाइन होता है, पर्टिकुलर हम कहेंगे एल्गोरिदम होता है कि जिसमें घटनाएं घटित होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए जरा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे की क्या परिस्थितियां चाइना में हो सकती हैं। तो चलिए, मैंने जैसा कि बताया आपको ये मकर लग्न का चार्ट है, मकर ही राशि बनती है क्योंकि मून यहीं पर मौजूद है और हम देख रहे हैं 3rd हाउस में राहु है, 7th में मार्स है, डेबिलिटेटेड है क्योंकि कैंसर में है, कर्क में है, 8th में सैटर्न है, 9th में केतु मरकरी रेट्रोग्रेड और सन है, 10th में वीनस है और 12th में जुपिटर है। इस 12th जुपिटर को जब हम देखते हैं चलित या भाव तो देख पाएंगे कि ये लग्न में ही आ गया है। हालांकि नीच का होता है जुपिटर, लेकिन जुपिटर और मून का जो एसोसिएशन हुआ है इसका मतलब है ये एक विशेष तरह का योग बना रहा है। और ये जो है यहां मार्स देख पा रहे हैं, आपस में दोनों की दृष्टि है। विशेष बात है, जुपिटर अपनी दृष्टि जब देता है तो उसका उच्च का साइन यहां कैंसर है और मार्स जब अपनी दृष्टि दे रहा है तो लग्न में उसका उच्च का साइन है। सिमिलरली मून जब अपनी एस्पेक्ट दे रहा है तो उसका खुद का कैंसर कर्क साइन है। तो इस तरह से यह परिस्थितियां बन रही हैं। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है यहां पर लग्न में ही जब हम चलित देख रहे हैं। बाकी किसी प्लैनेट में अंतर नहीं आया है चलित में और लग्न चार्ट में, इसलिए मुझे आपको यह पहले बताना आवश्यक था। जहां तक नवांशा है तो जब हम नवांशा को देख पा रहे हैं तो नवांशा में क्या स्थिति देख रहे हैं, देखते हैं। यहां पर मार्स अपना उच्च का साइन ले रहा है, मार्स उच्च का साइन ले रहा है, जो यहां नीच का था उच्च का। इसका मतलब है कि यह भी काफी हद तक इसका जो है उच्चता प्राप्त कर रहा है। मून भावोत्तम है, किसका साइन ले रहा है, ये जुपिटर का साइन, पाइसिस का नवांश ले रहा है। इसी तरह से हम सैटर्न को देख पा रहे हैं, अपने फ्रेंड मरकरी का वर्गो ले रहा है नवांश। और हम यहां पर देख पा रहे हैं वीनस भी अपना साइन का नवांश ले रहा है, इसका मतलब है टॉरस। और बाकी कोई ऐसी परिस्थिति स्पेसिफिक नहीं बन रही है, जुपिटर अपना साइन ले रहा है पाइसिस का नवांश। इसका मतलब है D9 इसका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं जरा क्या परिस्थितियां बनी हैं इसके चाइना के संदर्भ में। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर इसका जो महत्वपूर्ण रहा है कालखंड वो रहा है सैटर्न का, बहुत ही स्प्लेंडेड रहा है, बहुत ही चमकीला, बहुत ही अच्छा रहा है। क्या था, सैटर्न की महादशा जो इसकी थी वो 2000 से शुरू हुई थी, 15 अक्टूबर 2000 से और 16/10/2019 तक रही थी। और ये बहुत ही इसका जो है
वो अपग्रेडेशन कह सकते हो या उच्चता का टाइम था। ध्यान से देख सकते हैं सैटर्न यहां से अपने ही साइन को मीन सेकेंड हाउस को देख रहा है, जहां पर उसका खुद का साइन एक्वेरियस है, कुंभ जिसको कहते हो। इसका मतलब है सेकेंड हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको मालूम है एसेट्स हैं, धन है, संपदा है, सब कुछ यहां से हम देखते हैं इसको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका सैटर्न का आप देखेंगे कि 2000 से लेके 2019 16 अक्टूबर तक यह महादशा रही थी और इस कालखंड में जबरदस्त इसका विकास हुआ था। इसने दुनिया को एक तरह से शिरोमणि जिसको कहते हो वो दिखाया अपने आप को कि देखो मैं उच्चता को प्राप्त कर रहा हूं, मैं उच्च हूं। और इस तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि अभी सैटर्न के बारे में मैंने बताया था 7th हाउस में मरकरी का ये साइन वर्गो नवांश के रूप में ले रहा था। अब इसका जो घटनाएं विशेष घटित हुई वो कब कब हुई वो बहुत विशेष है, क्योंकि आज वर्तमान में आप जो देख रहे हो चाइना जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसी का एक कारण है, बल्कि हम इसके दो कारण आपको बताने जा रहे हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है इसकी मरकरी की महादशा चल रही है। ध्यान से देखिए मरकरी रेट्रोगेट है 2001 डिग्री पर और सन 1436 पे है। इसका मतलब है मरकरी रेट्रोगेट है तो ये रिवर्स हो रहा है, रेट्रोगेशन में है, सन के सानिध्य में है, तो एक तरह से कंबस्ट परिस्थिति बना रहा है। ये कंबस्ट का मतलब होता है अस्त होना, तो ये वो परिस्थिति बना रहा है। यहां पर इसकी उच्चता लगभग भ्रष्ट हो रही है। आप इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि इसका सडबल 1.05 ही रह गया है। तो ये परिस्थिति यहां पर मरकरी के कारण बन रही है। हम दूसरा क्या देख पा रहे हैं? दूसरा देख रहे हैं एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये कहता है कि जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। ध्यान देखो पीड़ित हो जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित कैसे हुआ? नीच हो गया। तो ध्यान रखो कि इस परिस्थिति में क्या होता है कि बुध नवम भाव में अगर चला जाए तो वो व्यक्ति जो होता है वो निश्चित तौर पर कपट योग का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि यहां पर ये कपट योग का निर्माण चाइना की कुंडली में हो रहा है। क्यों? फोर्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित होके 7th हाउस में नीच का विराजमान है, इसलिए ये परिस्थिति बन रही है कि मरकरी जब भी ऐसे में 9th में आता है तो समझ लीजिए कि वो एक विशेष योग बनाता है। ये आप देखेंगे जातक में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इस तरह की परिस्थितियां जातक तत्व नाम की पुस्तक अगर आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि इस तरह की परिस्थितियां दी हुई हैं कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो या डेबिलिटेटेड हो और इस तरह कहीं पर भी उसका प्लेसमेंट हो और मरकरी 9th में चला जाए तो समझ लीजिए कि वो उस पर्टिकुलर जातक से उसको कपट योग पैदा करेगा। इसका मतलब उसके मन में हमेशा कपट रहेगा। चलिए अब क्या हुआ, हम अगली चीज जो देख रहे हैं मरकरी की महादशा चल रही है इसके चार्ट में, और ये मरकरी की जो महादशा शुरू हुई है वो 16 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई है और ये 15/10/2036 तक रहने वाली, 15 अक्टूबर 2036 तक। इसका मतलब क्या हो गया कि मरकरी हमने जैसा कि बताया यहां पर कंबस्ट है, पीड़ित है, बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, और ये हम देख पा रहे हैं कि रेट्रोगेट भी है। तो इस कालखंड में आप देख पा रहे होंगे कि स्थितियां विपरीत चल रही हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, और भी कई तरह की परेशानियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। केवल ये एक कारण जिम्मेदार नहीं है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है शनि की साढ़े साथी। अब शनि की साढ़े साथी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट रिवीजन देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी कुंडली में। पहली सैटर्न की जो साढ़े साथी चाइना की थी वो शुरू हुई थी 8 फेब 1958 को और ये चली थी 19 दिसंबर 1966 तक। इसका मतलब क्या हुआ, 8 फरवरी 58 से लेके 19 दिसंबर 1966 तक चली थी। बहुत परिस्थितियां विपरीत रही थी चाइना में। आपको याद होगा कि फर्स्ट ढैया जो थी वो 58 से 61 के बीच में थी और यहां लगभग 3 करोड़ लोग वहां फेमिन से प्रभावित हुए थे। 3 करोड़ 30 मिलियन, समझ लीजिए आप, यह परिस्थिति रही थी। वहां पर कुछ सुधार किए गए थे, इसलिए वहां की जनता त्राहे त्राहे कर गई थी। बहुत बुरी परिस्थितियां रही थी। इंडिया के साथ भी आपको याद होगा 62 में संघर्ष हुआ था।
फिर 66 में भी संघर्ष हुआ था छोटा सा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली 7.5 में तीनों घटनाक्रम जो है वो उसके विरुद्ध गए थे। चाइना में बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। दूसरी जो 7.5 इसकी थी उसका कालखंड था 16 दिसंबर 1987 से लेके और 2 जून 1995 तक। इस कालखंड में आपको अगर याद हो 1989 में जो बड़ी घटना हुई थी वो क्या हुआ था कि ट्रुप्स जो थे, वहां के जो सैनिक थे, उन्होंने फायर ओपन कर दिया था और वहां का जो एक है टाइनामिन स्क्वायर, वहां पे उनको बुरी तरह से घेर के मारा गया था और कम से कम 200 लोग मारे गए थे, 200। तो वो भी जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिघात था। और इसके अलावा भी वहां पर ये कालखंड 7.5 का बहुत अच्छा नहीं गुजरा था। इसके बाद जो हमारा तीसरा चल रहा है इस समय वो 26 जनवरी 2017 से शुरू हुई। ये तीसरी ढैया हम कह सकते हैं और ये रहने वाली है 29 मार्च 2025 तक, 25 तक। क्या देखा? सबसे पहले वुहान वायरस, इसका मतलब कोरोना जिसको कहते हैं, चाइना से ही हुआ। चाइना कितना क्लोजर हुआ, कितना बुरी हालत में पहुंचा, आपने देखा होगा। इस कालखंड में कितनी बदनामी होगी देखा होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी चौपट हो गई, आपने देखा होगा। हर तरफ बंद 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 चल रहा है। साथ ही साथ अब वहां आर्थिक परिस्थितियां बहुत विपरीत आ रही हैं और जनता, यस, जो महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिए, जनता के ऊपर जो कष्ट आना था इस पर्टिकुलर ढैया में भी, इस पर्टिकुलर 7.5 में भी रादर, वो आना शुरू हो चुका है भयंकर रूप से। आपको पता है वहां की आर्थिक परिस्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही हैं। लोग वहां पर जो है अपनी किस्तें नहीं दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे हैं। रियल एस्टेट की बुरी हालत हो चुकी है। और आज का जो न्यूज है वो ये बता रहा है कि वहां पर चाइना सरकार ने बैंकों की सुरक्षा के लिए अपने टैंक्स तक उतार दिए सड़कों पे। तो इसका मतलब है जनता के विरुद्ध फिर एक बड़ा वहां पर कुछ कांड दिखाई दे रहा है। चल ही रहा है इतने दिनों से 7.5 की वजह से, और अभी ये दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे कि ये आने वाला समय वहां की जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जनता के ऊपर सरकार के द्वारा तरह तरह की शोषण किए जाएंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। हो सकता है कोई बड़ी घटना हमें दिखाई दे रही है जो वहां पर हो, किसी जगह पर जनता के साथ बड़ी घटना हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, लोग मारे जा सकते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है जनता के लिए। जनता की जिसको कहते हो कि एक तरह से गर्दन मरोड़ने वाले सिद्धांत चाइना सरकार करेगी। उनसे जो पैसा लिया है, पैसा जमा किया है, किसी ना किसी रूप में उसे भी वापस नहीं करेगी और इस तरह से वहां की जनता के लिए एक और कठिन समय आ रहा है। दूसरा पॉइंट, साथ ही साथ इन सभी कालखंडों में विदेशों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ है। दूसरे देशों के साथ, जैसा कि मैंने बताया 62 और 66 में इंडिया के साथ भी संघर्ष हुआ था जब पहली उसकी 7.5 चली थी। तो ध्यान रखिए कि संघर्ष भी किसी देश के साथ बिल्कुल संभावित है, दिखाई दे रहा है, ऑन द कार्ड्स है। पहले भी मैं ये बताया था कि 2025 29 मार्च तक ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि चाइना ताइवान पर आक्रमण कर दे, चाइना एक बार फिर इंडिया के साथ जूझ जाए या फिर जापान के साथ या फिर किसी और देश के साथ जिसमें ताइवान नंबर 1 पे है, उसके साथ परिस्थितियां बहुत विपरीत दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा इंडिया के साथ भी जूझ चुका है अभी इसी कालखंड में, ये फिर दोबारा से हुआ जिसको आप कहते हो 7.5। तो चाइना के लिए 7.5 सनी की एक भी अच्छी नहीं गुजरी है। जनता की तरफ से दिक्कत आई और जनता के लिए समस्या आई है। वहां के राजाओं, वहां जो भी शासक रहे हैं उनके द्वारा और उनके लिए दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो ये कालखंड भी 2025 तक का 29 मार्च तक चाइना के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। महादशा भी मरकुरी की चल रही है जो कि बताया था एफ्लिक्टेड है, 9th हाउस में है। केतु देख रहे हो आप 2333 पे है और 1436 पे सन है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सॉल्टेशन था वो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो गया। बहुत अच्छी परिस्थितियां उसकी यहां पर दिखाई नहीं दे रही। तो मरकुरी की महादशा और ये 7.5 29 मार्च 2025 तक 7.5 का जो है कालखंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक कालखंड चाइना का फिर लौट के आने वाला है
और ये जैसे ही इसकी वीनस की महादशा शुरू होगी, वीनस की महादशा में ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये महादशा जो है 43 से शुरू होगी, क्योंकि 36 से 7 साल के लिए केतु की महादशा शुरू होगी, और उसके बाद जैसे ही वीनस की महादशा शुरू होगी इसकी 16/10/2043 से, तो समझ लीजिए कि उस समय चाइना बहुत जबरदस्त विकास करने वाला है, और ये फिर पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। ये 20 साल तक इसकी महादशा रहेगी। कारण उसका क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वीनस जो है इसके 10th हाउस में है, मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। और देखिए ये वीनस भी 26-16 पे है, 28 आप देख सकते हो, बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है मालव्य योग की। तो समझ लीजिए कि यहां के बाद ये पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, ये जबरदस्त विकास करेगा और तब ये नंबर 1 की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये परिस्थितियां चाइना की कुंडली में दिखाई दे रही हैं। आज मैंने केवल शनि की 7.5 के फोकस किया है। मैं इसके आगे इसके राहु का काल भी, राहु की दशा अंतरदशा जो रही है वो भी बहुत खतरनाक रही है इसकी, वो भी मैं किसी दिन आपको इसके बारे में बताऊंगा जब ऐसा कालखंड सामने आएगा। तो चाइना के लिए खतरनाक है 2025 तक, 29 मार्च मैंने बताया, वहां के शासकों के लिए भी, वहां की जनता के लिए भी एक दूसरे के लिए एक तरह से शत्रुवत व्यवहार करेंगे। आर्थिक परिस्थितियां खराब होने वाली हैं और तंगी आने वाली, जैसे 60 में हुई थी, याद है आपको, 58 से बुरा हाल हो गया था, 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। वहां एक तरह से जिसको आप कहते हो अकाल पड़ गया था, बुरा हाल हो गया था। दूसरी जो हुई थी हमारे 7.5, उसमें भी 87, 90, 92 3-4 घटनाएं हुई थी। आप देखेंगे इतिहास तो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी इसके लिए अच्छा नहीं बचा था, ये कालखंड अच्छा नहीं गुजरा था। और ये तीसरी 7.5 जो चल रही है इस समय 2017 से 25 तक, ये और ज्यादा आप देख रहे हो इसके लिए खतरनाक सिद्ध हो रही है, हो चुकी है काफी हद तक। कितने बड़े इन्वेस्टमेंट थे चाइना में, सबके सब जा रहे हैं, कई वहां से छोड़ के जा चुके हैं, कई कंपनियां जा रही हैं, क्लोजर दिखाई दे रहा है, आर्थिक रूप से बुरा हाल हो गया है, रियल एस्टेट एकदम चौपट हो गया है, वहां की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में पहुंचती जा रही है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जनता है वहां की। इस तरह के दुष्चक्र में फंस के जरूर शासक कोई ना कोई ऐसे कार्यवाही कर देता है, किसी पर आक्रमण करना, जिससे कि लोगों का ध्यान आकृष्ट कर पाए, अपनी जनता का उस तरफ से दूसरी तरफ ध्यान आकृष्ट कर पाए। तो इसलिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं कि ताइवान के साथ ये कुछ बदमाशी कर सकता है, और देशों के साथ भी संभावनाएं निश्चित तौर पर बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि साढ़े कितना महत्व होता है, आप समझ गए होंगे प्लैनेटरी पोजीशन का। हमने आपको पूरा कालखंड बताया, 3 जो अभी तक इसकी आई है 7.5, उसमें विशेष तरह का घटनाक्रम हुआ, और इस 7.5 में भी आप देख पा रहे हो कि चाइना बहुत बुरी परिस्थितियों से घिरा हुआ है। आगे मैं इसके बारे में जब भी वक्त होगा और भी आपको महत्वपूर्ण विवेचन दूंगा, जब ऐसी कोई घटनाएं घटित होने वाली होंगी। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। ये आप लोगों का रिक्वेस्ट था, आपने कहा था कि चाइना के बारे में बताइए, वहां की परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, क्या कारण है, कहां तक और परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या युद्ध की कोई संभावनाएं हैं? तो बिल्कुल संभावनाएं हैं, संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से ये विद्रोह होगा, जिस तरह से असंतोष होगा, उस तरह से परिस्थितियां और बढ़ती चली जा रही हैं, और 29 मार्च 2025 तक इस तरह की घटना घटने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर आप सभी को हृदय से नमन और ओम नमः शिवाय। नमस्कार।